हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, फिर से एक नया वीडियो में सामान्य हिंदी का 70 प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये आप सभी का वीडियो जो है बीपीएससी एईडीओ के एग्ज़ाम के लिए आप सभी का बिल्कुल बेहतरीन अपडेटेड सेट रुक्मिनी का हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ ये सिविल कोर्ट प्यून के लिए भी उपयोगी होगा और बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए भी। तो इन सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो 70 में से आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, अपना आंसर जरूर कमेंट करिए। और फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आप सभी को मिल जाता है। तो पीडीएफ के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर इसका पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। पहला सवाल 31 से होगा। क्वेश्चन है कि भाषा और बोली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो गलत कथन यहाँ पर बताना है। गलत कथन यहाँ पर है ऑप्शन सी में कि बोली में व्याकरण और शब्दकोश सुनिश्चित होता है, जो यहाँ पर क्या है, असत्य कथन है। ठीक है, नेक्स्ट 32 है कि हिंदी भाषा की पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। 32 का राइट आंसर क्या होगा। तो 32 का राइट आंसर सी होगा, बघेली। क्वेश्चन 33 है, लिखा है देवनागरी लिपि मानकीकरण के अनुसार री का उच्चारण स्थान अब प्रायः किसके समान होने लगा है। तो अब देखिए, मॉडर्न में क्या है कि री का जो उच्चारण स्थान है वो री के अनुसार होने लगा है, बी ऑप्शन के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन 34 से होगा। तो 34 में आपका क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद माने गए हैं। तो मात्रा के आधार पर जो भेद माने गए हैं वो है ह्रस्व और दीर्घ। नेक्स्ट सवाल है, लिखा व्यंजन वर्णों के वर्गीकरण में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल और व आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 लिखा हुआ है, लिखा है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद में गड़बड़, पेट, पगड़ी जैसे शब्द श्रेणी किसमें आते हैं। तो 36 का राइट आंसर पूछा है, तो सी ऑप्शन करेंगे, देशज में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा रेलगाड़ी शब्द रचना की दृष्टि से किस प्रकार के शब्द होते हैं। तो 37 का राइट आंसर पूछा है, तो सी ऑप्शन करेंगे, संकर शब्द हैं। नेक्स्ट, लिखा रूढ़ शब्दों की मुख्य विशेषता क्या होती है। जो रूढ़ शब्द होते हैं उसकी मुख्य विशेषता होती है कि इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, तो उसे ही रूढ़ शब्द कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 39 आपका है। क्वेश्चन है कि युगरूढ़ शब्द का सही उदाहरण बताइए कौन सा है। तो युगरूढ़ शब्द यहाँ पर जो होगा जलज होगा। जलज जो होता है वो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन 40 है, प्रयोग के आधार पर शब्दों को किन 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। तो याद रखिए, प्रयोग के आधार पर रूढ़ और यौगिक में बांटा गया है। 41 क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने का सही युग्म निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो ऑप्शन सी होगा, अपना का अपनापन जो लिखा गया है यहाँ पर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर 42 से। क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के याद रखिए 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद कोई बाहर खड़ा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार के सर्वनाम है। तो याद रखिए, कोई जो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट सवाल है, विशेषण की अवस्थाओं में मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था का संबंध निम्न में से किससे होता है। तो याद रखिए 44 का राइट आंसर सी होगा, विशेषण की तुलनात्मकता से। क्वेश्चन 45 है, लिखा है राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में मारा क्रिया किस प्रकार की है। तो 45 का ऑप्शन बी हो जाता है, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण बताइए कौन है। तो प्रेरणार्थक यहाँ पर गिरवाना हो जाएगा, राइट आंसर सी ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल है, वह खेल कर पढ़ने बैठ गया, इस वाक्य में खेल कर कौन सी क्रिया है। तो याद रखिए, खेल कर यहाँ पर जो है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होगा।
नेक्स्ट सवाल है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद माने गए हैं। क्रिया विशेषण के, तो याद रखिए क्रिया विशेषण के यहाँ पर 4 भेद माने गए हैं। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। क्वेश्चन 49 है, वह धीरे धीरे चलता है में रेखांकित क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। यानी कि धीरे धीरे बताना है, कौन सा उदाहरण होगा, तो ये रीतिवाचक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट 50 लिखा है, समुच्चय बोधक अवयव का मुख्य कार्य क्या होता है। तो 50 का राइट आंसर सी होगा। 2 शब्द, वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ना होता है समुच्चय बोधक का। चलिए 55 से लिखा, सीता और गीता बहनें हैं, इनमें किस प्रकार का समुच्चय बोधक प्रयोग हुआ है। तो 51 का आंसर, 51 का ए होगा, समानाधिकरण संयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण के संबंध में कौन सा नियम यहाँ पर सही है। तो 52 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हिंदी में लिंग का निर्धारण शब्द के व्यवहार या प्रयोग से होता है। 53 क्वेश्चन है कि दही शब्द का लिंग बताइए क्या होता है। तो फ्रेंड्स दही जो होता है वो पुल्लिंग शब्द होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 54 है, वचन बदलने पर कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही रहता है। तो सदैव बहुवचन में यहाँ पर जो रहेगा वो हस्ताक्षर रहेगा। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है कि सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में काल बताइए कौन सा है। तो यहाँ पर गीत गाने की क्रिया जारी थी पास्ट में, तो करेक्ट आंसर इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसिक्यूट के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द बताइए क्या होगा। तो याद रखिए प्रोसिक्यूट का होता है अभियोग चलाना। नेक्स्ट सवाल है, संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह बताइए। तो संप्रदान के लिए होता है को के लिए। नेक्स्ट सवाल, काल के मुख्य भेद बताइए कितने हैं। तो याद रखिए काल के 3 मुख्य भेद होते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 59 नंबर लिखा है, वह खाना खा चुका होगा, यह वाक्य भूतकाल के किस भेद का उदाहरण है। तो 59 का आंसर जो है डी करना होगा, संदिग्ध भूतकाल। 60 लिखा है कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। 60 का आंसर, याद रखिए वाच्य के यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि मुझसे चला नहीं जाता, यह किस प्रकार का वाच्य का उदाहरण है। 61 का आंसर क्या होगा। तो 61 का आंसर भाववाच्य होगा। क्वेश्चन 62 लिखा है, संधि में किनका मेल होता है। तो याद रखिए संधि में 2 वर्ण या ध्वनि का मेल होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि के टोटल 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट लिखा है, इत्यादि में कौन सी संधि है। इत्यादि में यन संधि होता है और इसकी संधि विच्छेद जो है इति जोड़ आदि होता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट होगा 65 का। सवाल लिखा है कि पवन में कौन सी संधि है। याद रखिए पवन में अयादि संधि होते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखा है कि व्यंजन संधि का नियम, यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए तो पहला वर्ण किस में बदल जाता है। 66 का ऑप्शन बी करना होगा, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट होगा 67। तो लिखा है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो 67 का आंसर सी होगा, समास का अर्थ संक्षेप होता है। नेक्स्ट है, जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अवयव बन जाए उसे क्या कहते हैं। तो 68 का आंसर डी होता है, इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुत्र में कौन सा तत्पुरुष समास है। तो याद रखिए राजपुरुष में यहाँ पर जो है राजपुत्र में 69 का आंसर यहाँ पर जो है तो संबंध तत्पुरुष बिल्कुल सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास में संबंध करना होगा, करेक्ट आंसर सी ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 लिखा है, धन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो धन का अर्थ होता है अर्थ, बी ऑप्शन। नेक्स्ट 71 है कि उपसर्ग वे उपशब्दांश हैं। तो उपसर्ग जो शब्दांश होता है शब्द के आरंभ या पूर्व में जुड़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल है अत्यधिक शब्द में उपसर्ग बताइए। अत्यधिक में जो है अति यहाँ पर उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय में मुख्यतः भेद कितने होते हैं? तो प्रत्यय का 2 यहाँ पर भेद होगा, ए ऑप्शन करना राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल लिखा है लेखक शब्द में कृत प्रत्यय बताइए क्या है? ठीक है, तो लेखक में जो यहाँ पर होता है प्रत्यय ऑप्शन बी होगा अक। क्वेश्चन 75 है सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है और वह किस प्रकार का है? तो सुंदरता में जो है वो प्रत्यय ता होगा, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट सवाल है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिए 76 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? 77 का आंसर, तो 77 का आंसर सी होगा, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के टोटल 8 प्रकार होते हैं, आंसर डी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है शायद आज वर्षा हो, अर्थ की दृष्टि से यह कैसा वाक्य है? तो 79 का आंसर सी करना होगा, संदेहवाचक या संभावनार्थक। नेक्स्ट सवाल लिखा अभिधा शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? 80 का राइट आंसर, तो 80 का राइट आंसर सी होता है, इसे वाच्यार्थ कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल लिखा है उसका घर गंगा पर अर्थात गंगा के किनारे, यहाँ गंगा शब्द में कौन सी शब्द शक्ति है बताइए? तो 81 का ऑप्शन बी होगा, लक्षणा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य क्या होता है? तो याद रखिए व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य है कि छिपे हुए गूढ़ अर्थ को प्रकट करना। नेक्स्ट लिखा है पद परिचय में विशेषण का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? तो 83 का आंसर डी होगा, धातु होगा। ठीक है। अगला सवाल 84 आपका है विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों आवश्यक है? तो 84 का ऑप्शन बी होगा, भाषा में स्पष्टता और भावों को सही संप्रेषण के लिए। नेक्स्ट सवाल है कि अर्ध विराम का प्रयोग कब होता है? ठीक है, तो याद रखिए अर्ध विराम का प्रयोग जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश पाताल एक करना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आकाश पाताल एक करना इसका मतलब है बहुत अधिक परिश्रम करना। नेक्स्ट लिखा है अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? 87 का राइट आंसर जो है सी करना होगा, ओछ या कम गुणी व्यक्ति अधिक इतराता या दिखावा करता है। ठीक है। नेक्स्ट 88 है लिखा कार्यालयी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? 88 का आंसर, तो 88 का आंसर सी होगा, औपचारिक, स्पष्ट और तथ्यपूर्ण। नेक्स्ट लिखा है संक्षेपण में मूल अवतरण का लगभग कितना भाग होना चाहिए? 89 का आंसर, तो 89 का बी हो जाएगा, 1/3। अगला सवाल 90 है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 91 है उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, तो उज्ज्वल का होता है उत जोड़ ज्वल, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वर संधि में किसका मेल होता है? ठीक है, तो स्वर संधि में मेल होता है स्वरों का। नेक्स्ट प्रश्न है अत्यावश्यक में संधि क्या होता है? ठीक है, तो अत्यावश्यक में जो है राइट आंसर सी होगा, यन संधि। नेक्स्ट सवाल 94 दिया गया है लिखा है उन्होंने कहाँ जाना है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ठीक है, तो 94 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वनाम संबंधी यहाँ पर क्या है तो अशुद्धि है। नेक्स्ट लिखा है कि राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में बाण से कौन सा कारक होगा? तो बाण से यहाँ पर करण कारक होता है। नेक्स्ट सवाल है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? 96 का राइट आंसर, तो 96 का राइट आंसर डी होगा, गज, क्योंकि गज जो होता है हाथी का पर्यायवाची होता है। ठीक है।
चलिए अगला सवाल 97 होगा। लिखा है सूर्य का पर्यायवाची बताइए क्या होगा। तो सूर्य का पर्यायवाची जो है दिनकर होता है, बी ऑप्शन में। अगला सवाल है वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अवयव बताइए क्या है। तो दिन भर जो है वो कौन सा अवयव होगा यहाँ पर, तो कालवाचक होगा। नेक्स्ट सवाल है आयात का विलोम शब्द क्या होता है, 99 का आंसर। तो फ्रेंड्स आयात का उल्टा निर्यात होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और आज का अंतिम प्रश्न यहाँ पर 100 नंबर प्रश्न होगा। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 14 सितंबर या 2 अक्टूबर। तो आप लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को बता दें कि डिटेल डिस्कशन आप सभी का शाम 7 बजे चलता है लाइव। तो आप लोग शाम 7 बजे ज़रूर जुड़िए, बेहतरीन मैराथन क्लास होता है, ठीक है। और आप सभी को लगातार हम हिंदी का अपडेटेड सेट प्लेटफॉर्म का दे रहे हैं और इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।